नमस्ते, मैं डॉक्टर अमिता सक्सेना आज लेकर आई हूँ कक्षा 7 हम पंछी उन्मुक्त गगन की। पंछी कहता है अगर हम उन्मुक्त गगन खुले आसमान में उड़ते रहेंगे तभी हम आराम से गाएंगे, लेकिन अगर आप हमें पिंजड़े में बंद कर दोगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे और ना ही गीत गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अगर पिंजरा सोने का बना है तो उसकी तीलियां भी सोने की हैं, लेकिन वो सोने की तीलियां हमें खुशी नहीं दे सकती। हमारे पंख खुश नहीं होंगे, बल्कि हमारे पंख वहीं पर फड़फड़ाते रहेंगे और हम तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पंछी आगे कहता है हमें जहाँ पानी मिलता है उड़ते उड़ते नदी, तालाब, पोखर, छोटा सा गड्ढा, कहीं का भी पानी हम पी लेते हैं और खुश रहते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोरी, कनक कटोरी की मैदासी। अगर कनक कटोरी, सोने की कटोरी में मैदा, अच्छा खाना बना हुआ हमें मिले सोने की कटोरी में, हमें नहीं चाहिए। अगर वो पिंजरे के अंदर है, अगर हमें आज़ादी से उड़ने को नसीब हुआ है तो हमें कटुक निमोरी, नीम का फल, कड़वा फल मिलेगा, हम तो भी खा लेंगे। तो इसका अर्थ है पंछी चाहता है कि वो आसमान में उड़े, उसे बहता हुआ कहीं का भी पानी मिल जाए, कुछ भी कड़वा भूखा भी रहने को मिल जाए तो भी वो रह लेगा, लेकिन वो आज़ादी को भूलकर पिंजरे में बंद होकर अच्छा खाना नहीं खाएगा। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। पंछी आगे कहता है हमें सोने की कटोरी, सोने का पिंजरा, सोने का चम्मच, यानी कि पूरा का पूरा सोने का सीक्वेंस, सोने का क्रम, एक के बाद एक सोने की चीज़ दो, हमें उससे कोई सुख नहीं मिलेगा। हमारी जो उड़ान है, हमारी गति, हमारी स्पीड, हम सब कुछ भूल जाएंगे। अगर एक पंछी को आप बंधन में रखते हो, आप ही हो, कितने समय तक ना चलो तो आप चलना भूल जाते हो, आपको दिक्कत होती है चलने में। पंछी भी यही कहता है अगर आप हमें एक के बाद एक सोने की चीज़ें दोगे तो हम अपना उड़ना ही भूल जाएंगे। और अब हमारे पंख भी काट दिए हैं, हम पिंजरे के अंदर बंद हैं। हमें याद आ रहा है कि कैसे बाकी पंछी जो आज़ाद हैं वो पेड़ की सबसे ऊपर वाली टहनी पर जाकर बैठे हैं और आराम से झूला झूल रहे हैं। चाहे वो भूखे हैं या प्यासे हैं, फिर भी वो कितना खुश हैं। अब हम उड़ नहीं पा रहे हैं, हम अपनी उड़ान भी भूल चुके हैं, इसीलिए हमें बहुत दुख हो रहा है और हम सिर्फ अपने ख्वाबों में, अपनी कल्पना में ही पेड़ पर झूल सकते हैं, वास्तविकता में नहीं। पंछी कहता है हमारे अरमान, हमारी डिज़ायर, हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा नहीं थी। हम तो बस इतना चाहते थे नील गगन की सीमा पाने, कि हम नीले आसमान में जहाँ तक उड़ें उड़ें उड़ें, आसमान की कोई सीमा ही ख़त्म ना हो। पंछी आगे कहता है लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। पंछी को सूरज एक अनार के दाने की तरह लग रहा है और उसकी खुद की चोंच भी लाल रंग की है। पंछी सोचता है अगर हम इतना ऊंचा उड़ें कि सूरज तक पहुंच जाएं और सूरज को अनार का दाने की तरह खा लें। ये सिर्फ उसकी एक इच्छा है, उसका बचा हुआ अंदर का जो उसका अभिप्राय है वो इतना ही है कि पंछी लगातार ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाएगा। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। आगे पंछी कहता है क्षितिज का अर्थ होता है जहाँ पर जमीन और आसमान मिलते हैं, मिरास, एंडलेस, सीमाहीन। पंखों की होड़ा होड़ी, एक पंख यानी कि एक पंछी और दूसरा पंछी दोनों कंपटीशन कर रहे हैं, प्रतियोगिता कर रहे हैं। तो पंछी कहता है हम आपस में अपने ग्रुप बनाकर अपने समूह में इतना उड़ते हैं, इतना उड़ते हैं और ये सोचते हैं कि कौन क्षितिज तक, कौन बहुत दूर तक सबसे पहले निकल जाएगा। हमारे मन में बस एक बात होती है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। भगवान ने पंछियों को उड़ने की क्षमता दी है, उड़ने की इच्छा दी है, तो पंछी बस इतना चाहता है हम इतना तेज उड़े, तेज उड़े, तेज उड़े, दूर तक उड़े कि या तो दो ही बातें होंगी, हम क्षितिज तक पहुंच जाएंगे, आसमान और ज़मीन जहां पर मिलते हैं वहां तक हम पहुंच जाएंगे, या तंती सांसों की डोरी, या फिर हम मर जाएंगे। इसका मिला जुला अभिप्राय ये है कि जो उसने पहली बात बोली क्षितिज मिलन बन जाता, वो तो असंभव है, कोई भी वहां तक नहीं उड़ सकता जहां तक ज़मीन और आसमान मिले। या तंती सांसों की डोरी मतलब पंछी अपनी आखिरी सांस तक उड़ना चाहता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन सरल अर्थों में समझिए, पंछी की इच्छा है कि वो पूरी उम्र उड़ता रहे, अनंत आकाश तक उड़ता रहे और जब वो मरे तो उड़ते उड़ते ही मरे। हम लोग जिस तरह से पेड़ काट रहे हैं, पेड़ पर घोंसले होते हैं और पंछी हमारे बेघर हो रहे हैं, उस पर पंछी ने हम पर व्यंग किया है, बल्कि अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो पंछी ने हमसे प्रार्थना की है, हमसे गुहार लगाई है और हमसे एक्सप्लेनेशन, हमसे मांगा है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। नीड ना को चाहिए टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो। पंछी बेबस होकर ये कह रहा है नीड, हमें घोंसला मत दो, हमें टहनी का घोंसला मत दो, यानी कि पेड़ काट देते हो, आश्रय छिन भिन कर डालो। हम लोग घरों के अंदर आके छोटे छोटे घोंसले बनाते हैं, हम क्या करते हैं पंछियों का घोंसला बाहर फेंक देते हैं, पेड़ काट देते हैं, पंछी बेचारा पेड़ पर भी घोंसला नहीं बना सकता।
अंत में पंछी कहता है, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पंछी कहता है, तुमने पेड़ तोड़ दिए, हम घोंसला नहीं बना सकते। आश्रय छिन भिन कर डालो। हम घरों के अंदर अगर कहीं छोटी सी जगह होती है, हम वहाँ पर अपना घोंसला बनाते हैं, आप लोग वहाँ से भी हमारा घोंसला निकाल देते हो। चलो कोई बात नहीं, हमें घर मत बनाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन ईश्वर ने हमको पंख दिए हैं, तो पंखों से हम उड़ना चाहते हैं। तुम हमारे पंख काट कर हमें पिंजड़े में क्यों डाल रहे हो? आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अगर पंख नहीं होंगे तो बेचारे कैसे उड़ पाएंगे? वो बेचैन रहेंगे। इसलिए वो बोल रहे हैं, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, ना अच्छा खाना, ना आपसे कुछ और मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपनी आज़ादी मांग रहे हैं। हम तो आपसे घोंसला भी नहीं मांग रहे, आप घोंसला तोड़ दोगे हम फिर भी जिंदा रह लेंगे, लेकिन प्लीज़ कृपा करके हमारे पंखों को तो मत काटो, क्योंकि पंछी उड़ान का ही प्रतिबिंब है। अगर उड़ान नहीं तो पंछी नहीं। जैसे हम लोग बिना प्रेम, बिना सामीप्य के नहीं रह सकते, उस तरह पंछी में भी भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं। हमें भी पंछी की इच्छाओं का सम्मान करना होगा, उसे उसके उड़ने का हक देना ही होगा। धन्यवाद।